Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो इस निज़ाम का फिर सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन फिर यह है कि जो आपने पार्लियामेंट का भी जिक्र किया कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल उसके पास तरीका है, उसी के ज़रिए फिर मुल्क को चलाया जाए, जहाँ पे आपके सर्विस चीफ भी बैठें या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में की तरफ जाया जाए, क्या किया जाए? ये वाली चीज़ें अब सोचने की हैं कि गवर्नेंस के मामलात हैं सारे, और अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या चीफ जस्टिस को भी हिस्सा बनाया जा सकता है? ये वो अब अहम सवालात हैं कि अगर आपको इंस्टीट्यूशनल फेलियर नज़र आ रहा है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस बढ़ता जा रहा है, आपकी नेशनल सॉवरेनिटी जो है वो IMF के कहे बगैर आप बजट नहीं बना सकते, उनके कहने पर आपने तमाम अपने फैसले करने, ऑडिट रिपोर्ट जो कोविड के हवाले से थी हुकूमत ने पहले छुपाई हुई थी, IMF ने कहा नहीं जनाब ये पब्लिक होनी चाहिए, और इतनी हमने एब्सोल्युटली नॉट की आदत डाल ली अपने आप को कि फिर हमें वो पब्लिक करनी पड़ी। किस लिए कि $1 बिलियन हमें IMF से वो चाहिए, वो क्लियरेंस चाहिए। तो फिर इन तमाम मसाइल का हल क्या निकलेगा जब आपका इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपका फीस पाशा और दीगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जनाब बजट में डिफेंस बजट के आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, लोन आप ले रहे हैं, 80% आपका डेट रीपेमेंट में जा रहा है, तो रियासत का काम कैसे चलेगा? डेवलपमेंट बजट आप काटते जा रहे हैं, और जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसके कुछ तो सोल्यूशन निकालनी है, या इसी गले सड़े बोसीदा निज़ाम के साथ हमने चलना है कि नहीं जनाब यहाँ पे ये खुफिया मुलाकातें होंगी, ये नया ग्रुप बन गया, ये जहांगीर तरीन की यूसुफ रजा से मुलाकात हो गई, बकौल आरिफ भट्टी साहब चौधरी सरवर अपनी गेम करने लगे हुए हैं, KPK में अलग लोग गेमें कर रहे हैं, तो ये इसी तरह गेमें चलती रहेंगी और पाकिस्तान के जो अवाम है वो सफ़र करते रहेंगे। कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा इसका। भट्टी साहब सोल्यूशन आप दें, आप मुझे, हम फिर बाद में बोलेंगे और मलिक साहब से भी पूछूंगा। देखें कादी साहब, मेरे भाई अरशद शरीफ ने रूल ऑफ लॉ की बात की। हमारी 70 साल की हिस्ट्री है रूल करना लॉ के बगैर, तो मेरे भाई लॉ तो आपने रहने नहीं दिया। आप तो मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगा देते हो, आप तो पकड़ के अंदर कर देते हो, रूल ऑफ लॉ का से आ गया। मुझे थोड़ा सा धीमा धीमा याद है, पिछले दिनों डस्के इलेक्शन हुआ था, AC के घर बंदे अगवा करने की प्लानिंग गई, DPO उस वक्त का और CM पंजाब हदायत देता था। तो इधर रूल ऑफ लॉ क्या करेगा जब आप रिटायरिंग अफसर ही अगवा करके ले जाएंगे? भाई जब तक आप सिलेक्टेड एहतसाब करेंगे, रूल है कहाँ, लॉ सॉरी कहाँ है? रूल तो कर रहे हैं हम पे, कभी डिक्टेटर कर रहे हैं, कभी PTI कर रही है, कभी नून कर रही है। तो इस मुल्क में इसी तरह चलेगा, पुरानी तरह पे काम करेंगे। अच्छा, मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन बड़ी खूबसूरती से अरशद शरीफ साहब ने और भट्टी साहब ने इसको रीफ्रेज कर देता हूँ मुख्तसरन, कि ये जिन लोगों की तरफ इशारा किया अरशद साहब ने भी और भट्टी साहब ने भी, ये वो लोग हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिस मुल्क का 80% जो इसका रियासती स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करते हैं, सेनेट इनके पास है, और ये मतलब ये एक तबका है। अब इन्होंने ठीक करना है, वो पार्लिमान हो, वो सेनेट हो, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, या आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, है तो सब इनके पास ना, इस मुल्क के 80% लोगों के पास तो है नहीं, तो फिर ये ठीक क्यों नहीं कर पाते? आपस में एक दूसरे का भी गिरबान पकड़ा होता है, खाते भी इकट्ठे ही हैं, चक्कर क्या है? नहीं, ये ठीक करना ही नहीं चाहते, ये इनको तो सूट कर दे ये सिस्टम। मेरी तो आपसे पहले बहस ही नहीं है, मेरा सिंपल सा एक सवाल है, पाकिस्तान में अगर जमहूरियत है, अगर आप डेमोक्रेसी का सिस्टम यहाँ पे लेके आए, ये मेरी राय आप डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, 1947 में ये मुल्क बनता है, 2021 है, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज ए सिटीजन। इस मुल्क में एक इलेक्शन नहीं हुआ जिस पे आप कह रहे हैं कि ये मुनसिफाना इलेक्शन है जिस पे कंसेंसस हुआ। एक इलेक्शन 1970 का आपने बड़ा शोर डाला जी, बड़े 6 इलेक्शन हो गए, किसका कंसेंसस नहीं हुआ? मतलब पार्टियों सारियों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजल्ट ही नहीं मिले, हम हमेशा लड़ते रहे। हमारा कंसिस्टेंट एक मसला रहा है कि हमने आज तक कोई पाकिस्तान में, ये मेरी राय है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ना वोट से बनी है ना वोट से गई है। तो जब आप जमहूरियत के नाम पे इतना बड़ा एक मजाक 70 साल से कर रहे हैं, तो इसके अंदर से आप क्या निकालेंगे? जहाँ तक रियासत की बात है, आई डिसएग्री विद अरशद। इस रियासत ने फैसला किया कि पंजाब में शादी को ख़त्म करना है, 10 बजे के बाद शादी नहीं हो सकती, हो गई। मेरा नहीं ख्याल था कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, यहाँ बसंत भट्टी साहब से पूछे, बसंत ये खा गई रियासत। जहाँ पे ये जो कुछ करना चाहते हैं ये फ़ौरन कर लेते हैं, ये चाहते ही नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस रियासत के पास पूरे वसाइल हैं कि फेयर इलेक्शन कराए, वोट से लोगों को लेके आए और वोट से लोगों को निकाले। अगर आपने पाकिस्तान सही करना है, अगर आपने पाकिस्तान इस तरह ही चलाना है तो बेहतरीन सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता रहेगा और हम टॉक शो करते रहेंगे। अरशद साहब ने भी यही, अरशद साहब आपकी तरफ आता हूँ, अब यानी इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने मफाद में जो काम करना होता है वो कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी भी यही राय थी। अब सवाल ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो बैठी हुई है, सबसे पावरफुल पाकिस्तान के आइन में वो है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सेसिस करती है, उसको चेक करना उनका काम है।
वजारत दफा है, सेक्रेटरी दफा है। अब बात यह है कि ये सारे लाइन बना के खड़े होते हैं, जिस दिन भीख नहीं आती कासे में उस दिन रौला डाल देते हैं, हमें कहते हैं बाहर आ जाओ। ये कैसे ठीक होगा? पार्लिमान की ताकत कैसे बहाल होगी? क्या ये लोग जो कारोबार करते हैं उन्हें इजाजत होनी चाहिए कि वो अंदर बैठ के असेंबली में हमारी जिंदगियों का भी फैसला करें? अरशद शरीफ साहब। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ताहिर मलिक साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप हैं, आप तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तान में जिसको कि अशराफिया कहते हैं, वो बैठ के सिर्फ इन ईवानों का, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि उनके मुफादात को बचाया जाए। आप मुझे बता दें, आईपीपी कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें बाकायदा रिकमेंडेशन थी कि एक्सेस पेमेंट्स हुई हैं। आम आदमी जो बिजली का बिल दे रहा है उसकी जेब से आप पैसा निकाल के दे किसको रहे हैं? आप उसको पैसा दे रहे हैं आईपीपीज का, जो पिछली चंद दिहाइयों से उसी पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं, फ्रंट सीट्स पे हर जगह जाके वो लोग बैठे होते हैं। उनसे रिकवरी नहीं की अभी, बल्कि पिछले दिनों ही चंद 100 बिलियन की दोबारा पेमेंट्स अप्रूव किया आईपीपीज को। बिजली के जो बिल बढ़ रहे हैं वो मेरी आपकी जेब से निकाल के पैसा उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जो कि इस डिसीजन मेकिंग की टेबल पे बैठ के फैसले करते हैं और हमें बताते हैं देखें जी हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे हुए। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आया, अभी पिछले दिनों भी जब कीमत ऊपर बढ़ गई और आज भी फारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखें जी 60 रुपए कम हुई। जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए। एक तो आरिफ हमीद भट्टी साहब के दोस्त हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे, बल्कि शायद भट्टी साहब नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं यार इसको रहने दो, इसके बेटे के साथ मेरे बेटे की नौकरी लगी हुई है, इसको कुछ नहीं कहना। धमकियां भी आई। अली जफर की एक रिपोर्ट आनी थी, क्या हुआ उस रिपोर्ट का? वो भी आपको नहीं पता लगा कि क्या हुआ। दीगर लोगों के भी नाम आए जिसमें से चंद आप देखने काबीना में भी बैठे हुए। और बड़ा अच्छा होता है जी जब ये फैसले हो रहे तो हम तो उठ के बैठ चले गए। ये सारे बैठे उन बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स का जिसको के कहते हैं कि जो इलीट कैप्चर है आपके मुल्क में, उनके मुफादात का दिफा कर रहे। आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, निकाल किसकी जेब से रहे? आम आदमी की जेब से निकाल के उस अशराफिया को जो कि ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठी है या डिसीजन मेकिंग में एग्जीक्यूटिव में बैठी है, डिफरेंट इदारों में, वो सब एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जिस रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं, ताहिर मलिक साहब के रियासत ये करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, आपने बिल्कुल सही बात की। लेकिन ये रियासत उस वक्त करेगी जब किसी के बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, किसी के बिजनेस इन्वेस्टमेंट के आप पार्टनर नहीं है, किसी की ज़मीनों के खरीदो फरोख्त में आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व नहीं है, फिर आप जाके इस चीज़ को लेके चलेंगे। और ये पाकिस्तान में बाकायदा टॉप लेवल पे एक डिसीजन हुआ था कि जनाब जब तक इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। जब शुरू होता है काम, आरिफ हमीद भट्टी साहब फोन करते हैं किसी को कि जनाब इसका केस नहीं करने वाले, यार ये बहुत अच्छा बंदा है, आइंदा के लिए जो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग करनी है उसके लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है, इसकी मुलाकात फलां से करवा दो, अच्छा यार नया ग्रुप बनाते। तो ये जो हुकूमतें बनाने गिराने का खेल आरिफ भट्टी साहब के दोस्त और ये खुद खेलते हैं बैठ के, जिसमें मुशावरत भी इनकी शामिल होती है, वो चलने नहीं दे रहे इस निज़ाम को। भट्टी साहब पे आपने सारा मलबा डाल दिया। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, उसकी तरदीद आ गई है, कल की खबर कैबिनेट के हवाले से खबर थी, सब टीवी ने चैनल ने ली, मगर आज तरदीद होगी कि अगले 3 माह अहम है और वज़रा बाहर नहीं जा सकते। मगर आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये बताएं क्या अगले, आप दोनों से सवाल है भट्टी साहब, पहले आपसे। सईद काजी साहब, इस तरदीद से ज्यादा मजाकिया चीज नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। ये बात चलें काबीना की तरदीद तो आगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, मुझे ये बताएं कानून इस हवाले से रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं? क्या किसी वजीर ने अगर मुल्क से बाहर जाना है, चाहे छुट्टी पे जाना है या ऑफिशियल विजिट पे जाना है, वो वजीर आजम को बताए बगैर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो अगर तरदीद की है इन्होंने तो और ज्यादा मजाका खेज है कि जनाब यहाँ पे आज़ादी है, जिसका मूड आए मुंह उठा के चला जाए, ऐसा नहीं है। तो ये जो तरदीद आई है ये खुद अपना मजाक बनवाने के मुतरादिफ है।